नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल तब देता है जब वो स्वराशि में हो, उच्च राशि में या मित्र की राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि में हैं या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो, और ये बहुत ही दुर्लभ ज्योतिषी घटनाएं होती हैं कि जब सभी के सभी ग्रह या तो मित्र की राशि में हो और या फिर स्वराशि में हो। और इस तरह इस एक माह में ग्रहों का ऐसा संयोजन बन रहा है जो आपकी कुंडली में इससे पहले 2023 में कभी नहीं बना होगा। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। देवगुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में ही है, अपनी ही राशि तुला राशि में, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है, अपने मित्र मंगल की राशि में। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। बुध की बात करें तो बुध और सूर्य दोनों ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं मित्र की राशि में, और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इस तरह से सभी ग्रह या तो अपनी राशि में या तो मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। जहाँ तक राहु केतु की बात है, राहु भी अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु की राशि में और केतु बुध की राशि में, और गुरु और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो राहु और केतु का गोचर भी शुभता लेकर के आ रहा है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। राजयोगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके राशि के स्वामी ही लग्न के भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। कुंडली के पराक्रम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। गुरु और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में काम योग कहा जाता है, यानी वो राजयोग जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। और इसके अलावा मंगल और गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है। गुरु यहाँ पर मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल 28 दिसंबर को पराक्रम भाव में आएंगे और गुरु की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र 25 दिसंबर तक लग्न में है, इसके बाद शुक्र धन के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध 13 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में ही 28 दिसंबर को बुध धन के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और साथ ही साथ शुक्र और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा,
क्योंकि बुध त्रिकोण के भाव नवम के स्वामी हैं, शुक्र केंद्र के भाव लग्न के स्वामी हैं। जब दोनों एक साथ हैं तो लक्ष्मी नारायण योग तो बनाएंगे ही, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इतने सारे राजयोगों का क्या शुभ फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर शुक्र या गुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो, त्रिकोण के भाव में हो, अपनी राशि में हो या मित्र की राशि में हो, वो कुंडली बहुत मजबूत कुंडली मानी जाती है और उस कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुक्र लग्न के स्वामी हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च राशि के होकर केंद्र में गोचर करें। तो यहाँ शुक्र अपनी राशि तुला राशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और बहुत ही मजबूत मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं और 25 दिसंबर को शुक्र धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं और या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और इस समय आपका लगाव कला और सौंदर्य से बढ़ेगा। लग्न भाव में है शुक्र, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। आप अपने व्यक्तित्व पर फोकस करेंगे और मालव्य राजयोग के प्रभाव से आपके भीतर एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जिससे वशीभूत होकर लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रेम को, आकर्षण को बढ़ाने वाले ग्रह हैं और इस समय शुक्र लग्न भाव में है, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन भाव में भी गोचर करेंगे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप अपने करियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, इन सब के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे और इसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ गुरु हैं, दो ग्रह सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा 13 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 के बीच में। विवाह के बंधन में बंधने की आपकी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, वो आपकी इच्छा इस समय पूरी होगी। व्यापार व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में इतना मृदुता लाएंगे कि लोग आपके व्यवहार के वशीभूत होकर के आपके सारे कार्य पूरे करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं, उच्च राशि या स्वराशि में हैं, केंद्र और त्रिकोण में हैं, तो इस राजयोग के बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन क्षेत्रों में विशेष सफलता का योग भी बनेगा। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि व्यापार का भाव है। अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, गारमेंट्स का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या परफ्यूम, इन सब का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आपका कोई ब्यूटी पार्लर है या आप डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ें जो कि सुख सुविधा को बढ़ाने वाली
चीज़ें हैं उन सब का व्यापार कर रहे हैं तो ये समय व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। शुक्र आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा, संतान की, विवाह की, धन की, वाहन की, प्रॉपर्टी की, नए घर या नए वाहन की, इस तरह की कोई भी इच्छा अगर आपकी है वह ज़रूर पूरी होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 28 दिसंबर के बाद मंगल के साथ गुरु का परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु मंगल के घर में, मंगल गुरु के घर में। देखिए, दो व्यक्ति चाहे वो मित्र हों चाहे वो शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो फिर वो उस घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये तो स्पष्ट ही बात है। तो यहाँ पर मंगल और गुरु दोनों परिवर्तन योग बना रहे हैं, परम मित्र हैं। तो तीसरे भाव, सातवें भाव, गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर तो 12वें भाव का, लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो लग्न के भाव का, मंगल धन के भाव के स्वामी हैं तो धन के भाव का, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम के भाव का सभी शुभ फल आपको मिलने जा रहा है केवल और केवल गुरु और मंगल के परिवर्तन योग के कारण। सप्तम भाव व्यापार का होता है, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु अचानक से घटनाओं को घटित कराते हैं और 12वें भाव में केतु बहुत ही अच्छा फल देते हैं क्योंकि केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष के कारक हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो यहाँ पर आपके व्यापार के संबंध विदेशों से बनने का प्रबल योग है। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके राशि के मित्र हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, केतु 12वें भाव में बैठे हैं, शनि पंचम में है। शनि का लग्न से पंचम होना अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 12वें भाव की चीज़ों से जोड़िए अपने आप को, धर्म अध्यात्म से जोड़िए, घर में पूजा पाठ कोई मांगलिक आयोजन कीजिए, दान पुण्य चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उतना दान पुण्य करिए, गरीबों की मदद कीजिए। कोई गरीब असहाय दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप अपनी क्षमता अनुसार जितनी उसकी मदद कर सकते हैं उसकी उतनी मदद कीजिए। और दूसरी बात, शनि कर्म के कारक होते हैं और आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक शनि के कारण, चूंकि शनि पीड़ित थे, कैसे पीड़ित थे इस पर मैंने पर्याप्त चर्चा पिछले वीडियोस में कर रखी है, रिपीट नहीं करूंगा। शनि के पीड़ित होने के कारण आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं समाप्त होंगी। गुरु 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे भाव पर भी। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और यहाँ मंगल का गोचर है जो कि पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं। तो इस समय आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आप ऐसे कार्य जो कि बहुत कठिन लग रहा था, जिसको करने की सोच भी नहीं पा रहे थे, उस तरह के भी कार्य इस समय आप कर ले जाएंगे। और जो तीसरा भाव होता है कुंडली का, ये संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। तो गुरु और मंगल के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक करेंगे, विदेशों से व्यापार बढ़ेगा, विदेशों से धन आएगा, नई नई बिजनेस डील्स आपको विदेशों से प्राप्त होंगी। धन की दृष्टि से 13 दिसंबर से 14 जनवरी का जो गोचर काल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके जब धन के भाव में आएंगे तो यहाँ पर
बुध के साथ लक्ष्मी नारायणी योग बनेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध त्रिकोण के भाव नवम भाव के स्वामी हैं, शुक्र केंद्र के भाव के स्वामी हैं लग्न के, तो लक्ष्मी नारायण योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये राजयोग जब आपके धन के भाव में बनेगा तो धन संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में अगर है वो समाप्त होगी। मंगल आपकी कुंडली के धन भाव में 28 दिसंबर तक रहेंगे और उसके बाद 28 दिसंबर को मंगल आएंगे पराक्रम के भाव में और बुध 28 दिसंबर को धन के भाव में चले जाएंगे। भाग्य साथ देगा। भाग्य के भाव के स्वामी बुध हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर और फिर मंगल की भी दृष्टि, तीन ग्रहों की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी तो कैसे नहीं भाग्य आपका साथ देगा। हाँ, ये जरूर है कि भाग्य भाव को मजबूत आपको करना होगा। कैसे करेंगे? पिता से गुरु से संबंध बहुत बड़ा बना करके रखिए, भूल करके भी नाराज मत कीजिए। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। कहीं धार्मिक यात्रा पर चले जाइए, गंगा स्नान कर लीजिए। आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं छठे भाव में। राहु की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, कर्म के भाव पर। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और आपके लग्न के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। कोई बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा इस गोचर काल में। कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा थी वो इच्छा भी इस समय आपकी पूरी हो सकती है। और विदेश जाने की अगर इच्छा थी तो विदेश जाने की इच्छा भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। राहु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है, तो विदेश जाने के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा थी वो समाप्त होगी और आप विदेश जा पाएंगे, हवाई यात्रा करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे। कुछ बातें जिनसे आपको सावधान रहना है। 28 दिसंबर तक मंगल का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में है और यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए मंगल की दृष्टि का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल ब्लड के सर्जरी के कारक होते हैं। और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। वाहन चलाते समय भूल करके भी किसी तरह की कोई लापरवाही मत कीजिएगा। मंगल 28 दिसंबर को जब तीसरे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और राहु यहाँ पर पहले से हैं। मंगल जब छठे भाव में गोचर करते हैं या छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो किसी को भी भूल करके भी कोई धन उधार मत दीजिएगा, पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आपने इस समय उधार दिया पैसा, वो पैसा आपका डूब जाएगा 28 दिसंबर के बाद अगले 45 दिनों तक। तो इस प्रकार तुला राशि के जातकों के लिए 13 दिसंबर से 14 जनवरी का जो गोचर काल है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके रहेगा। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके ये देख लीजिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है और कौन सा ग्रह आपकी
जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो उसका आप उपाय कीजिएगा। उपायों पर एक वीडियो बना दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा वहाँ से। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।